बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट इबाद अली ख़ान। आज आपके साथ एक नए वीलॉग के साथ हाजिर हुआ हूं। पिछले दिनों 22 जुलाई को है कुछ होम ऑफिस या इमिग्रेशन रूल्स में कुछ चेंजेस आई थी, तो उसमें मैं कोई वीलॉग नहीं कर पाया था। कुछ मेहमान पाकिस्तान से आए हुए थे, उनके साथ बिज़ी रहा हूँ। तो आज थोड़ा टाइम मिला था, तो मैंने कहा चले इस पे एक जो है तफसीली जो है मैं वीलॉग कर लेता हूँ। 22 जुलाई को जो है जी कुछ चेंजेस की हैं इमिग्रेशन के हवाले से होम ऑफिस ने, जिसमें 3 चीज़ें जो है ना वो मतलब आपको मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने जिसे कहते हैं ना चेंज कर दिए, मतलब रूल्स बिल्कुल उसके मतलब कर दिए हुए, इम्प्लीमेंट कर दिए। 22 जुलाई से वो इम्प्लीमेंट है। पहला रूल तो ये वाला है कि जी इनका, जैसे मैं पिछले अपने कई कई वीलॉग्स में कहता आया हूँ कि इमिग्रेशन को जिसे कहते हैं ना, ये इमिग्रेशन के जो मामलात हैं वो बड़ा हॉट टॉपिक है आजकल, सिंस जब से ये गवर्नमेंट आई है, बल्कि उससे भी 2 साल पहले का। तो अब ये है कि ये डे बाय डे या ईयर बाय ईयर या मंथ बाय मंथ जो है ना कोई नई चेंजेस आ रही हैं। अभी जो 22 जुलाई को इम्प्लीमेंट की हैं वो तो ये की है कि जो स्किल वर्कर वीज़ा है, मतलब उसका जो थ्रेश होल्ड था या जिसको सैलरी कहते हैं पर एनम, वो उन्होंने बढ़ा के, तो जिसे कहते हैं ना 42,000 अराउंड जो है ना मतलब कर दिया कि मतलब कोई भी स्किल वर्कर वीज़ा अगर किसी ने यहाँ अप्लाई करना है, तो कोई एम्प्लॉयर जिसके पास स्किल वर्कर वीज़ा या स्पॉन्सर लाइसेंस है, वो जो है 42,000 अगर पाउंड जो है पर एनम अगर पे करेगा किसी एम्प्लॉय को, तो वो यहाँ आ सकता है। और उसके अलावा जिसे कहते हैं ना उससे नीचे की मतलब कैटेगरी जो ना बिल्कुल नहीं है कोई, मतलब। और वो उसमें से भी जिसे कहते हैं ना जो पिछले साल की बहुत से जॉब ऑक्यूपेशन जो थे, मतलब कोड्स उन्होंने उड़ा दिए हैं, मतलब जिसे आप लो लेवल स्किल जॉब कह सकते हैं, लो लेवल स्किल कोड कह सकते हैं, वो उन्होंने बहुत सारे ना उड़ा दिए हैं। तो सेकंड उन्होंने ये किया है कि जी अब पहले ये होता था कि आपका जो मतलब किसी ने वहाँ पे ए लेवल भी किया हुआ है या किसी ने मतलब वहाँ पे ओ लेवल भी किया हुआ है, तो अगर आप आइल्स का मतलब टेस्ट दें और 4.5 बैंड जो था मतलब एक्सेप्टेबल था फॉर स्किल वर्कर वीज़ा के लिए, तो आप अब एलिजिबल होते सकते थे। अब उन्होंने बढ़ा के इसको डिग्री लेवल कर दिया है कि मतलब मिनिमम डिग्री लेवल होगी यहाँ पर जब आना है एज ए स्किल वर्कर, तो वही अप्लाई कर सकता है। और जिसे कहते हैं ना कि नीचे का जो लेवल है ना, जिसे आप लो लेवल कहते हैं, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये किया है कि स्किल वर्कर वीज़े के साथ जो उनके डिपेंडेंट थे, वो उन्होंने ख़त्म कर दिए कि डिपेंडेंट नहीं आ सकेंगे यहाँ पे। ओनली जो है ना वही स्किल वर्कर वीज़ा जिसके पास मेन एप्लीकेंट होगा वही आ सकेगा, और उससे जिसे कहते हैं ना डिपेंडेंट अलाउ नहीं है। अच्छा, कुछ जो इनकी जॉब कोड्स हैं जिसे आप ऊपर के लेवल की कह सकते हैं, मतलब जैसे इंजीनियर्स हो गए या डॉक्टर्स हो गए, मिसाल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, वो उन्होंने एक ऑक्यूपेशन लिस्ट बनाई है। उसमें अगर कोई फॉल करता है और वो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन या उसके जो रूल्स हैं उसको मतलब मैच करता है, तो वो अपने अपने जिसे कहते हैं ना वो डिपेंडेंट को ला सकता है। लेकिन अभी ये है कि इन शॉर्ट ये है कि नो मोर डिपेंडेंट्स, छोटी लेवल की जॉब ऐसे ख़त्म कर दी है। और अगर है भी तो आपको कम अज़ कम आपके पास बैचलर होना चाहिए, और साथ साथ जिसे कहते हैं ना उन्होंने कहा है कि जी थ्रेश होल्ड जो है जिसे आप सैलरी कहते हैं पर एनम इतनी होगी तो फिर वो यहाँ आ सकता है। ये 3 चीज़ें चेंज की हैं। साथ साथ उन्होंने ये किया कि नो मोर केयर वर्कर, मतलब कोई भी बाहर से केयर वर्कर नहीं आएगा। वो समझ लें कि वो उन्होंने क्रॉस ही लगा दिया, मतलब बैन कर दिया है। यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो केयर वर्कर वीज़े पे लोग काम कर रहे हैं, उनका तो ऐसा कोई मसला नहीं है, वो तो ज़ाहिर बात है पुराने रूल्स पे आए हुए हैं। और अगली जो हायरिंग होनी है, मतलब यहाँ पे केयर वर्कर वीज़े की, मतलब यहाँ पे तो बहुत जिसे कहते हैं शॉर्टेज है उन लोगों की। तो एक अंदाजे के मुताबिक मेरा ख़्याल है कोई 2 लाख से कोई 2.5 लाख के करीब जो है ना जॉब वैकेंट हैं एज ए केयर वर्कर। तो उसमें ये है कि उन्होंने कहा जी हम यहाँ के लोकल जो रेजिडेंट हैं उनको हम प्रेफरेंस देंगे और उनको हम जिसे कहते हैं ना मतलब ये काम सिखाएंगे, और जिसे कहते हैं ना कि फिर हमारा मामला जो है चलना शुरू होगा। अब इसमें बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं, बहुत लोगों के अपने जिसे कहते हैं ना वो थॉट्स हैं, या जिस तरह भी मामला है कि मतलब कैसे चलेंगे मामला ये अगर ये कर देंगे। एनी हाउ ये अब ये एक तो लंबी डिबेट है,
ठीक है, इस पे तो मतलब बात मतलब घंटों बैठ के बंदा कर सकता है, लेकिन जो रूल्स में चेंजेस आई है वो मैंने कहा मैंने आपको बता दूं। ये 3-4 चेंजेस उन्होंने किए हैं। अब यही है कि जी अब कोई स्किल वर्कर वीज़ा जो होल्डर जो है या इमिग्रेंट जो है या जिसने यहाँ पर आना है एज ए पीआर लेने के लिए, तो वो तो आप समझ लें दरवाज़ा तकरीबन बंद हो चुका हुआ है। लेकिन वो जो हाई प्रोफाइल जॉब्स हैं या जो वो इन्होंने एक बनाई भी है लिस्ट कि ये जो है ना स्पेसिफिक जो है ना जॉब जो है मतलब अगर इसमें आप कैटेगरी में अप्लाई करते हैं और थ्रेशोल्ड तकरीबन उतना हो जो मैंने आपको बताया है, तो उसमें फिर आप डिपेंडेंट भी ला सकते हैं और आ भी सकते हैं। मतलब कुछ लोगों के लिए जो मतलब हाई प्रोफाइल लोग हैं उनके लिए तो अभी भी दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन जो मतलब नीचे लेवल की जॉब्स थी, जो जॉब ऑक्यूपेशन लिस्ट है वो तो उन्होंने पूरी उड़ा दी है ना, वो तो ख़त्म ही कर दी है। तो मकसद इनका सिर्फ यही है कि जी इमिग्रेशन को कंट्रोल करना है, क्योंकि पिछले दिनों जो है ना वो एक न्यूज़ आई थी कि तकरीबन 7 से 8 लाख इमिग्रेंट जो है ना वो आ चुके हुए हैं और बहुत से लोगों की जो है ना मतलब नेशनलिटीज़ या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन जिसे हम ILR कहते हैं वो ड्यू हैं बाय दिस ईयर बाय नेक्स्ट ईयर। तो बस उसको कंट्रोल करने के लिए जो है ना मतलब इन्होंने इकदाम किए हैं। अब इसके नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट तो फिर ज़ाहिर बात है कि बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मसला सिर्फ असल में यही वाला है कि जो इन्होंने कहा है कि जी केयर वर्कर हमने बाहर से नहीं लेना और यहीं से जो है हमने मतलब हायरिंग करनी है, तो मेरा नहीं ख्याल, बल्कि सबको पता है यहाँ पे कि केयर वर्कर की जॉब क्या होती है यहाँ पे। तो यहाँ के जो मतलब पहले ही यहाँ के नेशनल जो लोग हैं वो तो करने को तैयार ही नहीं है जॉब। अगर वो करते होते तो मतलब ये केयर वर्कर वीज़े को मतलब लोगों को बुलाने की बाहर से बुलाने की क्या ज़रूरत होती। तो वो तो पहले भी नहीं करते थे और अब भी नहीं वो जारी बात करेंगे। अब इस जिसे कहते हैं अपना गैप को कैसे कवर करना या आने वाले दिनों में मतलब क्या होगा, क्या मतलब सूरत बनेगी, क्या तस्वीर बनेगी, अभी किसी को कुछ पता नहीं है। क्योंकि जारी बात है कि जब आप किसी एक सेक्टर को मतलब हिट करते हैं कि हमने ये पॉलिसी बनाई है और जिसे कहते हैं ना हमने कोई हायरिंग नहीं करनी, तो ऑब्वियसली बात है कि फिर वो मामला सीधे होने के बजाय ना और ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो ये इसके साथ साथ मामलात हैं। अच्छा, इसमें बहुत से लोग जो है ना मतलब परेशान हैं, मतलब इसको लिंक कर रहे हैं उसके साथ जो उन्होंने वाइट पेपर जो इशू किया था कि जी ये उसका जो है ना एक हिस्सा है और जिसे कहते हैं ना कि शायद जिसे कहते हैं ना ये जो उन्होंने सोचा है, जो उन्होंने बताया था कि हम 5 साल से जो है ना नेशनलिटी का जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ाकर 10 साल लेके जा रहे हैं, ये उसी की कड़ी है। वो एक अलहदा मैटर है जी, वो तो उसके साथ तो मतलब ये चीज़ लिंक नहीं करती है और वो ज़ाहिर बात है कि अभी तो वो उस पर डिबेट हो रही है, रूल क्या बनेंगे, कब आएंगे, कब से इम्प्लीमेंट होंगे, किन लोगों पे इम्प्लीमेंट होंगे, जो ऑलरेडी यहाँ पे 3-3 4-4 साल गुजार चुके हैं उन पे इम्प्लीमेंट होंगे या जो नए आने वाले लोग हैं उन पे इम्प्लीमेंट होंगे। ये वक्त से पहले कहना जो है ना वो मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता कि जिसे कहते हैं ना कि क्या मतलब होगा इसका हल। तो एनी हाउ इसमें तो अभी इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की है कि 5 साल से 10 साल पे लेके जा रहे हैं। तो जब ये न्यूज़ आई थी, जब वाइट पेपर इन्होंने बताया था कि जी हम इस तरह करने लगे हैं, तो बहुत से लोग बेचारे परेशान हो गए थे कि जी हम तो सारा कुछ जिसे कहते हैं ना अपना छोड़ छाड़ के यहाँ पे अपनी फैमिली सेटल की है, तो अभी 5 से 10 साल का मामला हो जाना कैसे हम मतलब करेंगे। तो कई लोगों के फ़ोन भी आए, मैंने उनको समझाया, बताने की कोशिश की कि देखें अभी तो पॉलिसी बनी कोई नहीं है ना, जब बनेगी फिर देखी जाएगी। और ये भी देखना होगा कि किन लोगों पे अप्लाई होती है, किन लोगों पे अप्लाई नहीं होती है। तो एनी हाउ जी वो वक्त से पहले कहना जो है ना वो कुछ कहा नहीं जा सकता। कब ये जिसे कहते हैं ना कि नई चीज़ ले आएँ या जिसे कहते हैं ना कोई नया रूल ले आएँ, ये जो है ना नहीं कहा जा सकता। बाकी जो अभी जो ये 3-4 चेंजेस उन्होंने 22 जुलाई से की हैं, वो मैंने आपको बयान कर दी, वो इम्प्लीमेंट हो चुकी हुई हैं। आप होम ऑफिस की वेबसाइट पर जाके देख भी सकते हैं और जिसे कहते हैं ना आपको नज़र आ जाएगा कि इसमें जो है थ्रेशोल्ड इन्होंने जो बढ़ा के कहाँ से कहाँ पे ले गए हैं। मेरा असल में जो है एक ही कंसर्न है उस चीज़ का है कि अगर इतना थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया हुआ है, मतलब 42,000 अराउंड जो है मतलब वो पर एनम जॉब जो है ना यहाँ पर उसको पैसे मिलेंगे, तो उसको आप बुला सकते हैं। एम्प्लॉयर कहाँ से इतने पैसे देगा ना, एम्प्लॉयर की भी तो एक मतलब जिसे कहते हैं ना वो एक लिमिट है ना, मतलब एक स्पेसिफिक जॉब के लिए मतलब फ़र्ज़ करें उसे एक जिसने IT का एक लो लेवल का बंदा चाहिए, चाहे उसके पास जो है बैचलर डिग्री है और उसका जो थ्रेशोल्ड है मतलब उसकी सैलरी जो है तकरीबन यहाँ पे मैक्सिमम भी लगा लें लो लेवल जॉब की तो वो 25-27 के जिसे कहते हैं ना पर एनम बनती है।
तो वो क्यों 41,000 जिसे कहते हैं ना यहाँ पे हायरिंग करेगा उस बंदे की, जिसे कहते हैं ना कि जो उसको चाहिए जहाँ जो यहीं से मिल जाता है उसको 27,000 या 26,000 पाउंड में। तो ये एक बड़ा ना अजीब सा जिसे कहते हैं ना मामला क्रिएट हो चुका हुआ है, ना सिर्फ उन लोगों के लिए जो यहाँ पे एज ए स्किल्ड वर्कर आना चाह रहे हैं या जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन लोगों एम्प्लॉयर्स को भी ये मसला ना बन चुका हुआ है ना। ज़ाहिर बात है अगर उनको यहाँ पे पहले जो 27,000 या 31,000 पाउंड पर एनम के हिसाब से जो यहाँ पे उनको बंदा मिल जाता था या उनको बाहर से मतलब मंगवाना पड़ जाता था, बुलवाना पड़ जाता था, तो वो 42,000 को कैसे मैच करेंगे। तो ये एक किस्म की जो है ना सिचुएशन जो है ना वो बनी है। अब देखें इसका आगे जो है वो क्या मामला निकलता है और क्या इसका जो है वो रिज़ल्ट निकलता है। ये अभी रिसेंटली 22 जुलाई को चेंजेस हुई थी। मैंने कहा चलें आपको मैं बता दूं। बहरहाल ये एक बड़ा लॉन्ग और जिसे कहते हैं ना टॉपिक है, मतलब जिसके नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है ना मतलब मैं घंटों बैठ के यहाँ बता सकता हूँ और कौन कौन सा सेक्टर जो है ना वो डिस्टर्ब हुआ है। लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि इतने छोटे से वीलॉग के अंदर ना ये चीज़ें नहीं मैं बता सकता। तो ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है जैसे जैसे जो मतलब मुझे टाइम मिलेगा तो इस पे डिबेट भी कर लेंगे और जिसे कहते हैं ना वो बात भी हो जाएगी। एनी हाउ जी, ये सिचुएशन चल रही है आजकल। तो ये है कि मेरा वैसे मशवरा ये वाला है। अच्छा, साथ साथ मैं कोई चीज़ बताऊं आपको, स्टूडेंट्स के भी जो मामला हैं यहाँ कोई ठीक नहीं चल रहे हैं। मतलब बहुत कम इनरोलमेंट लोगों ने यहाँ पे बच्चों ने कराई है पढ़ने के लिए। उसकी वजह यही है, ज़ाहिर बात है जब आप डिपेंडेंट को नहीं अलाउ करेंगे और यहाँ नहीं वो ला सकता तो वो कहाँ से इतनी जो है ना वो मतलब फ़ीसें पे करेगा। और साथ उसको आपने रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी है कि वो 20 आवर के साथ चले, वो तो उनके रूल में रहता है ना, मैं 20 आवर्स के साथ जिससे ना यहाँ पे काम कर सकता हूँ। अब डिलीवरी वालों के ये आपके सामने मामला चल रहे हैं। तो मतलब किसी ने इंटरेस्ट जो है ना मतलब बहुत कम बच्चों ने जो ना यहाँ शो किया है, तो वो सोचते हैं कि भाई वहाँ पे जाया जाए ना। ज़ाहिर बात है कि कल कराओ को अगर हम डिग्री कर लें या सेटलमेंट हो भी जाए तो हम अपने कम से कम 20 बच्चों को तो बुला सके ना। तो ये अब जो है ना लोगों ने सोचना शुरू किया है। मेरा वैसे जो है ना स्टूडेंट्स के लिए एक मशवरा ये वाला जो यहाँ आना चाह रहे हैं पढ़ने के लिए, भाई आप लोग ना कोई स्किल सीख के आए। यहाँ पे स्किल के बगैर यहाँ पे गुजारा नहीं है। ये डिलीवरी की जॉब्स और रिटेल स्टोर पे जॉब, ये कोई जॉब नहीं है। तो स्किल सीखेंगे क्योंकि यहाँ पे स्किल किसी जिसके पास स्किल है ना वो बंदा यहाँ पे भूखा नहीं मरता। और ना ही जिसे कहते हैं ना उसको ये डिलीवरी की जॉबें करनी पड़ती हैं या इस तरह के मामला करने पड़ते हैं। मैं डिलीवरी की जॉब रिटेल की जॉब्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन ज़ाहिर बात है कि जब आप बड़ा सोचेंगे तो फिर आप उसके हिसाब से चलेंगे ना। ये भी करें आप काम, लेकिन पार्ट टाइम अगर आप टाइम मिले तो कर लें। लेकिन ये है कि कोई स्किल सीख के आएँ वहाँ से अपने ममालिक से जो यहाँ पे आपके काम आ सकें। आपको कम से कम जिसे कहते हैं ना ये प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े जो आजकल लोग यहाँ पे फेस कर रहे हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है कि अभी डिलीवरी की जॉब जो लोग कर रहे हैं, आप यकीन करें इतना बेतहाशा मतलब ना लोग इस काम में पड़े हुए हैं। मैंने छोटे क्या बड़े क्या बुज़ुर्गों तक को देखा हुआ कि वो ये काम करते हैं। तो अच्छी बात है, घर बैठने से तो बेहतर है कि बंदा कहीं ना कहीं अपना को इंगेज कर ले। तो वो कहते हैं बेहतर है कि हम चलो 3-4 या 5 घंटे काम कर भी लेते हैं तो 20-30-40 पाउंड बन ही जाते हैं ना, तो एक्स्ट्रा इनकम ही है। लेकिन ये है कि ज़ाहिर बात है उनके पास अगर स्किल किसी किस्म की हो तो वो ये काम क्यों करें। तो मेरा मशवरा ये वाला है कि जिसने भी यहाँ आना है ना वो कम से कम कोई स्किल सीख के आए, क्योंकि यहाँ स्किल के बगैर जो है ना सर्वाइवल अब मुश्किल होता जा रहा है, बल्कि नामुमकिन होता जा रहा है। एनी हाउ जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और मुझे ख़ास तौर पर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।